हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु वांट्स टू टॉक टू यू? कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड व्हाई? इनकी इंटेंशंस क्या है? बात तो करना चाहते हैं कोई, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे कि कौन है, बट क्यों बात करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। अब ये रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए कुछ मैसेज या कुछ तो होगा ज़रूर जो आपको सुनने की, जानने की ज़रूरत है आज की इस रीडिंग में। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस फेथ कार्ड। अगर आप कार्ड के थ्रू चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज फेथ एंड दिस इज करेज, ओके। एंड कार्ड नंबर 2 इज करेज विद ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर अगर आप इस कार्ड के थ्रू चूज करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सा बहुत प्यारा कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा। अगर इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग हो रही है। पर्सनल रीडिंग में मैं दोबारा बता देती हूँ, पर्सनल रीडिंग में एंड जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, ओके। तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर ये जो फेथ वाला जो कार्ड है आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1, तो आपके लिए ये वाला जो कार्ड आया था ना फेथ, इसका भी एक मकसद होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आप पीछे देखिए रेनबो, देख रहे हैं पीछे से, कितना ब्यूटीफुल है ये। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने सच्चे प्यार का, लव का, क्योंकि यहाँ पर हार्ट्स हैं और ये जो कैट है ये इसके विंग्स हैं और ये हार्ट को किस कर रही है, या यूं कह लीजिए कि देखिए प्यार प्यार कर रही है, उसको एक नर्चरिंग। आपका अपना जो हार्ट है ना वो बहुत नर्चरिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपको इस वक्त या तो अपने हार्ट को नर्चर करने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या फिर आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है आप ना बहुत फेथफुल पर्सन हो, लाइक एंजल। यहाँ पर देखिए कैट एंजल के जैसे है, आप खुद एक एंजल हो और आपको नहीं पता कि कितना सारा लव जो है वो आपके लिए आ रहा है। बस है फेथ, यकीन रखो, ट्रस्ट रखो, जो कि आपको है। आपको यकीन है, फेथ है, आपको पूरा पूरा पक्का भरोसा है अपने आप पर, अपने लव पर। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो आपको यकीन है कि ये जो बंदा या बंदी है वो मेरा ही है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, चैलेंजेस हों, कुछ भी हो। और अगर आप सिंगल हो तब भी आपको एक फेथ है कि चलो आज नहीं तो कल हमारी भी किस्मत खुलेगी, हमें भी ये सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से मुझे बड़ा प्यार है भाई, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हालात चाहे कैसे भी हों, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, फेथ रखें आप कि जो होगा आपके हक में ही होगा और बेहतर होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ बेहतरीन होगा। जब ऊपर वाला आपसे कोई चीज़ लेता है ना तो उससे बेहतरीन आपको वो दोबारा देता है, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी फेस में आपको वो चीज़ मिल जाती है। सो डोंट वरी, लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। देन हम फिर मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि भाई क्यों बात करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी है, ओके। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट्स सी, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, ये बहुत सारे हैं, ओके, ये बहुत सारे हैं।
सो मच। या मुझे अंदाज़ा था 6 ऑफ कप्स आ गया। ओके, बस यही मुझे क्लैरिफाई करना था। 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, कार्ड गिर गया। सॉरी, कार्ड जो है वो गिर गया। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, स्ट्रेंथ। क्या बात है भाई साहब, क्या कर रहे हो आप तो। सो यहाँ पर कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, मुझे सिर्फ थोड़ा कंफर्म करना था वो आपको सिनेरियो बताने के लिए, ताकि सिचुएशन और सिनेरियो आपको पता चल जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि यस, ये रीडिंग आप ही के लिए है। देखिए, ये जो बंदा है या बंदी है आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, सबसे पहली चीज़। ओके, आपको ये खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आपको ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, इनको पता है कि आप एक ब्यूटी के साथ आपके पास ब्रेन भी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप हो सकता है आपके ब्लंड हेयर्स हों, आपने कलर वगैरह रिसेंटली आपने शायद अपने बालों को हेयर कलर करवाया है, कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ हॉर्सेस से, यहाँ पे हॉर्स के ऊपर देखें, अगर एक हॉर्स मतलब कि ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी, ठीक है। आप जो है ना, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, यानी कि राइडर, जैसे कि जिसको रिस्क लेने से डर नहीं लगता, उसको फेथ है, यकीन है, उसे अपने आप पर यकीन है, उसे डिवाइन पावर पर यकीन है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उस पर यकीन है। उसे पता है कि मैंने कहा था ना कि आप एक एंजल की तरह हो। मैंने शुरू में ही आपकी वो एनर्जीज मैंने फील कर ली थी, बिकॉज यहाँ पर इसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि सिंगल, इंडिपेंडेंट और अपने पैरों पर खड़ा हुआ बंदा। यहाँ पर एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो स्ट्रेंथ, जिसके अंदर पूरी पूरी स्ट्रेंथ है। आप ये देखिए, इन्फिनिटी। ये जो बंदा है ना, ये एक बीस्ट की तरह है। ये जो भी है, जो आपसे बात, मैं इसीलिए सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, यू नो ऑलरेडी, ठीक है। ये वो बंदा है जो एक बीस्ट की तरह है। हो सकता है इस पर्सन को एंगर इश्यूज भी हो, ठीक है। इसको टेम सिर्फ आप कर सकते हो, और इसको टेम आपने किया है। कहीं ना कहीं आपने इस बंदे को ट्रिगर किया है, कहीं ना कहीं आपने इसकी ईगो को हर्ट किया है, ईगो को ट्रिगर किया है। आपने इस बंदे को समझा दिया है कि मेरे साथ अगर चलना है, आई एम स्ट्रेंथ, मैं तुम्हें आराम से काबू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मेरे साथ अगर, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो अगर मेरे साथ चलना, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे लगता है कि आप ना पहले शायद इस पर्सन ने ना मे बी आपकी ऑफर को भी शायद ठुकराया था पहले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और फिर आपने रोना धोना शुरू नहीं किया। हाँ, आपको हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, पेन हुआ, तकलीफ, वो हर किसी से वो चीज़ से बंदा गुजरता है, टेंशन, एंजाइटी, बट आपने खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं किया। वही फेथ, आपने फेथ रखा सिचुएशन पर और आप आगे बढ़े, आपने खुद पर ध्यान दिया, अपने वर्क पर। अगर नहीं दिया तो आपको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप खुद पर ध्यान दोगे ना तो आप इस एनर्जी में आओगे, यानी पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी तो इस पर्सन को एहसास होगा। ये पर्सन पॉजिटिव इस वक्त हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अब आगे बढ़ रहे हो। मे भी हो सकता है इनको ये भी हो कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप मूव ऑन हो चुके हो। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, पाइसिस। यहाँ पर बहुत मुझे लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कैंसर, लियो, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, फिक्स साइन हो सकते हैं ये। इस तरह की एनर्जी है मुझे आ रही। तो इस पर्सन को पता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और ये आपको पूरी तरह से मूव ऑन करने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये बताना भी मतलब इस तरह से लग रहा है जैसे कि या तो इस बंदे में ईगो बहुत है, ईगोइस्टिक, कि भाई मैं क्यों आगे बढ़ूं, या मतलब इसको एक है, या तो एक होता है ना कि सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं कि इतनी खूबसूरत है या इतना खूबसूरत है, इसको तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा ना हो, मतलब खोना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन
इनका पास्ट वाला जो बिहेवियर था वो बहुत स्नीकी था। ऐसा जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बताना नहीं, उसी चीज़ से शायद आप बेजार होके मूव ऑन हुए हो, या आपने एक फैसला कर लिया कि ठीक है मतलब, और यही फैसला कहीं ना कहीं इस बंदे को या बंदी को खटक रहा है, ठीक है, बिकॉज ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। ये दिन रात आपको मिस करते हैं, दिन रात एवरी टाइम। ये आपसे बात करना चाहते हैं किस बारे में? सॉलिड ऑफर के बारे में, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए प्लोटोनिकली भी मुझे फील हो रहा है कि कोई एक बंदा है जो आपके साथ कुछ जॉब वगैरह, सॉरी जॉब नहीं, सॉरी या तो कोई जॉब आ रहा है, मेरे मुंह में तो हो सकता है कि जॉब की ऑफर लेके आ रहा है आपके पास, और वो बड़ी अच्छी वाली जॉब है। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब हो जो पहले आपको नहीं मिली थी, पहले आपसे गवा दी गई थी, या कुछ हुआ था किसी और को मिल गई थी, ये आपको दोबारा मिल रही है, आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी है। या कोई बिजनेस ऑफर देना चाहता है आपको, और वो उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कोई पुराना दोस्त हो जिससे आपका झगड़ा चल रहा था, या आपका किसी बात को लेके मन मुटा हुआ आपस में, या फिर ये दूर चले गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अब ये दोबारा आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। बाकी अगर लव के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पर्सन है ना, ये इतने इस वक्त पॉजिटिव हुए हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, या इनको लग चुका है, इनको पता लग चुका है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। और ऐसा है भी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि आप ना, जैसे ये एंजल है ना, आप अपना अपना वो दिल संभाल के जा चुके हो, आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप ना अपने दिल को अब हील कर रहे हो कि ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, राइट। और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जिसे तुम डिजर्व करते हो। इन्होंने अगर तुम्हारी कदर नहीं की तो जाने दो, कोई मसला नहीं है, तुमने तो अपना 100% दिया है ना, तो अब यकीन रखो कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। और ये देख रहे, ये खुशियों की ये एक लहर है आपके पीछे आ रही है। और ये पर्सन, जब से आपने इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई है ना, शो करवाई है, तब से लेके अब तक ये पर्सन आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक से इनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टेंशन, एंजाइटी, ऐसा समझ लीजिए कि जो चीज़ इन्होंने आपको दी थी ना, वही चीज़ इनके साथ हो रही है अभी। जो सोचें, जो टेंशन, जो एंजाइटी, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको इन्होंने पेश किया था ना, ऐसे थाली में देकर के, लो अब आप स्ट्रांग हो रहे हो, और ये पर्सन वीक हो रहे हैं। ये पर्सन आपसे अब बात करना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन देना चाहते हैं। और इनका फाइनल जो डिसीजन है, ऑब्वियसली 6 ऑफ कप्स वापस आना, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर के साथ, क्योंकि इनको एक चीज अच्छी तरह पता है कि आप किंग ऑफ क्वीन ऑफ वेंड्स हो या किंग ऑफ वेंड्स हो, आप सॉलिड ऑफर ही पे मतलब मानोगे, अदरवाइज आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की कमी है नहीं, आपको तो कोई भी मिल सकता है। तो अगर मैंने देरी कर ली तो आप निकल सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, हैंगमैन है। देखिए ये पर्सन ना, इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आके अपने ईगो की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था। ये अपने ईगो को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस नहीं कर पाए, इन्होंने आपको कर दिया। ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, और वो ईगो है अपने अपने पैसा, रुपया। और ये हैंगमैन जो है ना, ये रिवर्स में आया है, देखें रिवर्स में आया है, वैसे ऐसे होता है, ठीक है, ये रिवर्स में आया है। यानी कि अगर ये पहले स्टक थे और इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, ये उस चीज को लेकर सॉरी है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल यानी डैडी एनर्जी, यानी सॉलिड ऑफर। तो अब ये स्टक नहीं है किसी भी चीज को लेकर, अगर ये पहले स्टक थे तो। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ ऑरिकल्स में आपके लिए, क्या मैसेज, क्या एडवाइस, और इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। वैसे तो यहाँ पता चल चुका है हमें कि ये सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एडवाइस जरूर लेंगे with this oracles. Love your shadow. Okay, दो आ गए। Leave your fears behind. Patience. Have faith. ओ वाओ यहाँ पर भी फेथ का कार्ड है, और यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि हैव फेथ। मेक द एफर्ट्स। लेट्स सी।
लेट्स सी इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये आके बोलेंगे। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा ना कि फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ये, या पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। देखिए ये पर्सन आ तो रहे हैं, ओके, बात भी करना चाहते हैं आपसे। दे वांट टू टॉक विथ यू वेरी सीरियसली। ये बहुत सीरियसली अभी इस वक्त ये बहुत सीरियसली है, ठीक है। अगर इन्होंने पहले सीरियस इस कनेक्शन को नहीं लिया था, आपका फेथ, आपका यकीन कहीं ना कहीं अब इस वक्त जो है ना वो रंग ला रहा है। आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है दैट लव योर शेडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लोज इन योर सेल्फ। खुद पर वर्क करने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। जितना आप खुद को निखारोगे, जितना आप खुद को संवारोगे, कहते हैं ना, मैंने कहीं पे कहावत है ये शायद, है ना, बताइएगा मुझे कमेंट में कि क्या होता है वो, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही मुझे अब जहन से निकल गया। मतलब जैसे सोना खरा होता है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, तो वो तप तप के आग में तप तप के फिर वो एक खरा सोना बनता है, इसी तरह का कुछ है। तो ऐसे हो आपको इस तरह से खुद को बनाना है। तो खुद पर वर्क करो, अपना शेडो वर्क करो, अपने आप पर अपनी हीलिंग करो। बिकॉज हो सकता है किसी के लिए मुझे लगता है कि आप ना कुछ फेयर्स हैं, आपको कुछ डर हैं, कुछ डाउट्स हैं शायद अपने ऊपर, या आई डोंट नो सिचुएशन के ऊपर, जो फेयर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस रिलेशनशिप में आगे कुछ या फिर इस बंदे को कुछ फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। ये जो भी ये पर्सन है, हो सकता है कि इनको ये फेयर्स हो कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा, 5 ऑफ वैंड्स। या हो सकता है कि इनको ये हो कि कम्युनिटी में जो घर वाले हैं या किसी के साथ इनका कोई ना कोई मन मुटाव या झगड़ा हो सकता है। अगर ये आपको चूज करते हैं तो पीछे इनको काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ फेयर्स, कुछ डाउट इस पर्सन को भी हैं, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। इसीलिए इन्होंने कुछ पेशेंस रखा हुआ है। बट इनका अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए या इनका इंटेंशंस आपके लिए देखा जाए तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। इनको अच्छी तरह ये चीज़ पता है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको तोला है तराजू में, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ ना इनजस्टिस किया है। तो ये अब रिश्ते में ना बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इन्होंने इस वक्त पेशेंस रखा हुआ है। मे बी ये आपसे बहुत जल्दी, मैं नहीं कहूँगी कि बात करेंगे, लेकिन ये 5 से 6 महीने या हफ्ते और लेंगे। बिकॉज यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी, आपको पेशेंस के लिए कहा जा रहा है। अगर इस पर्सन के साथ आपको रहना है, फेथ रखो कि हाँ ठीक है, ये मुझसे बात करेंगे। जो भी है आप समझ चुके हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। मैंने कहा ना कि आप इनको अच्छी तरह से जानते हो, इस पर्सन को। तो फेथ रखने की जरूरत है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, क्योंकि आप जो चीज मेक दिस रिलेशनशिप फ्लॉरिश, क्योंकि इस रिलेशनशिप को ना बिल्कुल सॉलिड बनाने के लिए एंजल्स पीछे अपना वर्क कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट चुप करके एक जगह बैठ जाना है और फिर तमाशा देखो बैठकर। और जो कर रहे हो ना अभी इस वक्त, जिस तरह से आप इस पर्सन को दिखा रहे हो दैट आप मूव ऑन हो चुके हो, या आप अपने ऊपर मेक द एफर्ट्स, आप अपने ऊपर, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यस यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। मतलब जिस तरह से आपको बस आगे बढ़ते जाओ, सीधी बात है। ये मत सोचो कि नहीं ये आए मुझसे बात करे, आगे बढ़ो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने कॉन्फिडेंस में रहो। तभी इस पर्सन को एक धक्का लगेगा, तभी ही आपके पास आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनसे बात करने के मूड में हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपसे झगड़ कर गए हैं, या हो सकता है कि आके झगड़े, या आप झगड़े के मूड में हैं तो आप शायद बात नहीं करना चाहते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं करना चाहते नहीं करो, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है ना, लॉन्ग डिस्टेंस भी है दोनों के बीच, या इन्होंने खुद लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन्होंने खुद बनाया था और अब वो उस डिस्टेंस को लेकर जो इन्होंने खुद बनाया था पछता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखें ये मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, लेकिन हाँ प्यार करते हैं, लेकिन बताना नहीं। मैनिपुलेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, कोई भी चीज़ नहीं, बहुत तंग करना, लेकिन फिर भी आप पर नज़र रखना,
अभी भी इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। हो सकता है ये इमेच्योर हैं या एज में छोटे हैं, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, या अगर एज में बड़े भी हैं तब भी ये बहुत इमेच्योर, इन्होंने एक रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, इन्होंने तरीके वाला काम नहीं किया हुआ सच्ची बता रही हूँ। जैसे होना चाहिए, जैसे इक्वल गिव एंड टेक होता है, जैसे प्यार में आप कर रहे हो तो अगला भी बंदा, आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, बदले में वो चीज़ मिली नहीं जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते हो, इक्वल वो चीज़ आपको नहीं दी गई। और अब ये पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा डर भी रहे हैं, मे बी समाज क्या कहेगा, कुछ इस तरह की भी है एनर्जी में भी। ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टफुल है पूरी, क्योंकि दोनों ही किंग्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। किंग ऑफ कप्स है, फिर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी है। ये दोनों इनकी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है दो लोग हैं, एक आपको बिजनेस ऑफर देना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, पैसा, बिजनेस, ठीक है, और एक जो है वो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, लव के बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं। दो हैं यहाँ पर, हो सकता है ऐसे, ऐसा भी है यहाँ पर किसी किसी के लिए, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, एक ऑफर आपको फॉरेन से, अब्रॉड से भी आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग की ऑफर या किसी ऐसी जॉब की ऑफर जो जिसके थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़े या अब्रॉड जाना पड़े, ये भी कोई है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स आया है, मैं थोड़ी ट्रिगर वार्निंग दूंगी। जो भी है ये पर्सन आपसे आते हैं, बात करते हैं, मैजिशियन है ये, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, लड़िएगा मत, झगड़े से, लड़ाई से थोड़ा सा किनारा कीजिएगा, सोच समझ कर, एकदम से मतलब झगड़ना शुरू मत कर देना, सोच कर समझ कर, पेशेंस रखो। पता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन पेशेंस रखो। अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपसे चले गए थे या नो कांटेक्ट में थे, अब ये दोबारा आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको गुस्सा आया, आप उनसे लड़ाई करो कि आप क्या है ये वो, तो पेशेंसली सोच समझ के देखो पहले आखिर क्या कहना चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, देन उसके बाद अपना फैसला सुनाओ। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। सो क्योंकि मुझे लग रहा है आपके साथ अब जो होना होगा ना वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेकिन अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह देते हो नहीं देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली अप टू यू। बिकॉज मुझे लगता है कि आप फिजिकली मेंटली मूव ऑन हो चुके हो, मुझे बहुत एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप देखिए, फेथ की एनर्जी है, आप फिजिकली मेंटली आप अपने आप को समझा चुके हो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि पहले जितना इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है ना, वो ऐसे ही रहा है, इन एंड आउट, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हो सकता है कि किसी किसी के लिए यहाँ पे 9 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल का ये रिलेशनशिप था, बट कुछ जमा नहीं, इस इतने सालों में भी इस पर्सन ने आपको सॉलिड ऑफर नहीं दी। तो अब अगर ये लेके आएंगे और आपसे बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा रहेगा कि पता नहीं अब ये फिर से क्या वो कर, तो आप लगता है कि मेंटली फिजिकली अपने आप को समझा चुके हो और मूव ऑन कर चुके हो। तो इसीलिए मैंने कहा झगड़े करने से थोड़ा सा थोड़ा खुद को रोकिएगा, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला करेज जो कार्ड है ये सेलेक्ट किया है, ओके, आप देख रहे हो ये कार्ड मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा जब ये आपके लिए आया ना, मतलब शफलिंग के दौरान मुझे बहुत एक पॉजिटिव ऑरा, देखिए करेज, किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना है, बट वो चीज़ मुझसे दूर है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा या लगाऊंगी, पूरी हिम्मत, पूरे करेज के साथ में आगे बढ़ूंगा और उस चीज़ को हासिल करूंगा। करेज, हिम्मत। या तो आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज आ रही है कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे, मेरा ये गोल है, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए। और यहाँ पर देखें ये यूनिकॉर्न है, वाह, आपका दिल भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत मैजिकल हो, आप इंट्यूटिव भी होगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बी है, आप ना अट्रैक्ट हो जाते हो चीज़ों से, कोई भी चीज़ किसी पर्सन से या किसी, मतलब जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो आप कोशिश करते हो कि यार मुझे ये मिल जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत खैर, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है आपकी। या फिर ये जो पर्सन है ना,
जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत इस तरह के टाइप के हैं पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाना किसी से भी, फिर उससे बात करने की तमन्ना है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मेरी तुम्हें अपना बनाए। किसी की तमन्ना है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड क्यों बात करना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। उसके लिए मैं ऑरिकल्स भी यूज़ करूंगी, टैरोट भी यूज़ करूंगी। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कर लो ना, क्या चला जाएगा। और दूसरे चैनल पे आप जाकर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब किया हुआ है, अदरवाइज तो सब अपनी में ही लगे हुए हैं। अरे फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी आप सबसे। सो 7 ऑफ कप्स, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, wants to talk to you, wanna talk to you। Oh my God, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है भाई। ओके ओके, लेट्स सी, गिरना मत प्लीज। यस, हाई प्रिस्ट। आप काफी इंट्यूटिव हो वैसे, आपको पता है। अंदाजा है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, हायरोफेंट। आ गया ना, बोला था कब से यही सॉन्ग गाए जा रही हूँ, सुनना ये सॉन्ग। हो सकता है आपके लिए कुछ हो इस सॉन्ग में, कोई मैसेज, क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वेंड्स। अच्छा, पहले स्ट्रेंज, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। ये जो क्वीन ऑफ वेंड्स है, ये पहली वाली रीडिंग में भी सबसे ये बॉटम में आई थी। ओ वाओ, यहाँ पर 2 क्वींस हैं, सी, ठीक है। यहाँ पर है एक तो क्वीन ऑफ वेंड्स है और दूसरी क्वीन ऑफ कप्स है, और फिर यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी दोनों के बारे में कोई, और 4 ऑफ कप्स भी है। वाओ, ओके। मुझे लगता है विद दिस 4 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है ना जो आपसे बात करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन। सबसे पहली चीज, ये पर्सन काफी हाई ऑनर पर है, समाज में काफी इनकी रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। या तो ये सोशल साइड पर हैं, ठीक है, इनको बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, जानते हैं, स्टार की तरह। मतलब ऐसे स्टार नहीं है मतलब, लेकिन हैं, इनको काफी लोग एडमायर करते हैं। और ये भी बता दो, इनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। मे बी इस पर्सन ने आपको कुछ पहले देखा नहीं, यू नो, जैसे आप इनके सामने से, जैसे होता है ना कोई गुजर जाए तो इतना कोई ध्यान नहीं देते हैं किसी के ऊपर, तो ऐसे आप गुजर गए तो इन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और आपने अगर कोशिश भी की कि ये बंदा, हो सकता है ये आपके क्रश हो, ऐसा किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपने कोशिश की बड़ी, लेकिन इस पर्सन ने कोई खास ध्यान नहीं दिया उस वक्त। फिर आप अपने रास्ते पर चले गए, ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, आपने खुद पर वर्क किया, खुद पर काम किया, बहुत साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर हैं, आप इंट्यूटिव हो सकता है, आप टैरो रीडर हो सकता है टैरो रीडिंग्स बहुत ज्यादा देखते हो, इसीलिए इन चीजों के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। आप बहुत इंट्यूटिव, शार्प हो, हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत होने के साथ साथ आप जो है वो बहुत बोल्ड हो, आप कोई भी चीज बोलने से कतराते नहीं हो, जो बात दिल में है वो जबान पर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। यहाँ पर मुझे ना 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब आपको चूज करना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई बहस भी हुई थी किसी चीज को लेकर, कोई, या हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे ना तो कोई झगड़ा हुआ होगा या कोई बहस हुई है, कोई तो कुछ तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है ना। ये पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल साइड पर,
हो सकता है यहाँ पर दो क्वींस हैं, इसका मतलब ये कि दोनों एनर्जीज आपकी हों, राइट। हो सकता है अब आपने अपना लव देना बंद कर दिया, आप क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में आ गए हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, आपने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मतलब आपने हद से ज्यादा इस बंदे को प्यार दिया। आप बहुत टैरो रीडिंग्स इनके ऊपर देखते थे, टैरो रीडिंग्स आपने करवाई भी होंगी, पेड जो टैरो रीडिंग्स है आपने करवाई भी होंगी, बहुत प्यार किया। लेकिन फिर आप आ गए अपनी असली पावर में, क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी के। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ऑफर ठुकरानी है या तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुम मुझे हमेशा ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हो, जब भी आते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन हूं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बाय द वे। ये देखें, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा मैच, लेकिन है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, ठीक है, बच्चे भी हैं यहाँ पर, इनकी फैमिली थी और आप इनको यूं दूर से बस देखते थे। आपको एक अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी कि ये बंदा जो है इस तरह मेरे साथ इसने क्यों किया, इसने मुझे क्यों नहीं बताया पहले कि ये ऑलरेडी मेरे, आपको तो नहीं था पता। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बार बार फील करवाया, आना जाना आना जाना। आपको ये बात अंदर ही अंदर खाती है, चुभती है कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है ये पर्सन जो है हायरोफेंट आया है, तो हो सकता है ऐसा भी हो कि इनकी फैमिली का इशू रहा हो, ट्रेडिशंस, फैमिली कल्चर, कास्ट डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है। आप बस दूर से देखते गए और बस एक अंदर में ना एक होती है ना, जैसे हुक उठती है अंदर में कि यार ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो आप, हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और ये बात करना ये बात इस तरह शुरू करेंगे कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हें चूज करना चाहता हूं, बट मेरे हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बट मैं चूज सिर्फ तुम्हें करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मुझे पता है मैंने तो तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है विद दिस जजमेंट कार्ड। अब मैं जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ बातें, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो मुझे पहले उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उससे पहले कुछ होना मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना हम जस्ट फ्रेंड्स होकर ही रहें। तो ये करेज, अगर इस पर्सन के अंदर पहले आपके लिए स्टैंड लेने का करेज नहीं था ना, तो अब लेना चाहते, लेंगे, ये इन फ्यूचर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, जो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपके क्रश हो, आपको भी या उस नजर से देखना इन्होंने किया स्टार्ट, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये किसी मैरिज से निकले हैं, या तो किसी रिलेशनशिप से, या एंगेजमेंट हुई है, कुछ ना कुछ टूटा है इनकी जिंदगी में, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया इन्होंने। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हैं, या ये, तो इसीलिए ये शायद आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट फाइनली ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं शादी के बारे में, द हायरोफेंट, यस बिल्कुल। और ये पर्सन का सबसे, जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो सिनेरियो, या फिर ये कह दीजिए कि जो हिंट है वो ये है कि ये इनकी ये काफी जैसे होता है नोबल फैमिली, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। अगर इनको कोई मना करेगा ना, जैसे इनको कोई बोलेगा कि नहीं इसको चूज मत करना, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बीच में टांग अड़ाने वाले, तो ये किसी की मानने वाले नहीं है, ये अपनी चलाएंगे। ये हो सकता है आपके लिए अगर इनको स्टैंड लेना पड़े तो ये लेंगे ये पर्सन। अब किसी किसी के लिए हो सकता है दो लोग हों जो आपसे बात करना चाहे। एक आपका पास्ट है जिसको आपने लव देना बंद कर दिया, अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में हो, ये करेज बिल्डअप कर रहे हैं आपसे बात करने की, पर अभी तक की नहीं है। इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया फैमिली की वजह से। फैमिली बहुत बड़ा इशू था, फैमिली की वजह से ये कहीं और चले गए, इन्होंने कहीं और शादी कर ली। अब ये वापस आके आपसे एटलीस्ट फ्रेंडशिप करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। दूसरा पर्सन वो है जो सोशल साइड पर आपसे टकराया है, या आप टकराएंगे इन केस इन फ्यूचर में, या फिर टकरा चुके हैं, या आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़े हैं, ठीक है। इस पर्सन की, इनकी अपनी लाइफ भी टूटी है, और ये आपको दिखाई भी देता होगा कि ये आता है लेकिन आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये डर रहा है पर्सन, लेकिन ये आपको चूज करेगा। मे भी बहुत सारे लोग इसको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये हमें चूज करे, लेकिन ये आपको चूज करेगा और ये स्टैंड भी उठाएगा। इस बंदे के अंदर इतना करेज है कि ये आपको वो चीज देगा जो आप डिजर्व करते हो, यानी कि मैरिज, कमिटमेंट, शादी, द हायरोफेंट, और बहुत ट्रेडिशनल तरीके वाली मैरिज,
ट्रेडिशंस, अपने पूरे मान्यताओं के साथ, अपने पूरे संस्कारों के साथ आपको ये अपने साथ लेके जाएंगे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। और अगर यहाँ पर दूसरा मुझे जो अगर प्लेटोनिक बात की जाए ना, तो मुझे यहाँ पर ना कोई आपका कोई गुरु है, आपके कोई मेंटर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपके लिए कोई ड्रीम वगैरह ऐसा देखा है, या आपको वो ड्रीम वगैरह बताना चाहते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए ड्रीम देखा है, तो प्लीज़ बच के रहना या अपना केयर करना। कोई आपके गुरु हैं, कोई मेंटर हैं, कुछ है, आपके फादर हैं, कोई हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके। या हो सकता है कि अगर आप अपने किसी बड़े के साथ, प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी बड़े के साथ अगर फैमिली में आपकी कोई अनबन चल रही है ना, तो या हुई है कोई बहसबाजी किसी की भी वजह से, तो ना वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपको आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कौन है ये। ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज हैं। तो हो सकता है आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे जाकर उनसे बात करूं, तो वो करेज आपको अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े फिर भी बड़े होते हैं, हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। ठीक है, ये हम बड़े जिद्दी होते हैं बच्चे, फिर बाद में जब ठोकर लगती है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ ठोकरें जब लगती है ना, फिर पता चलता है नहीं यार, इन्होंने तो हमारे लिए सही सोचा था। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर ऑरिकल्स के थ्रू क्या आता है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। अगर 2 पर्सन है या एक है, जो भी है, इनकी इंटेंशंस आ जाएंगे, देखते हैं। और आपके लिए कोई एडवाइस है तो वो भी आ जाएगी, वो हम पता लगा देंगे। बी हॉनेस्ट, अनकंडीशनल लव, मैजिक कनेक्शन। ओ वाह, क्या ज़बरदस्त से यहाँ पर आ रही हैं। लेटिंग गो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर क्या है, मेक द एफर्ट्स। ये पर्सन अगर एफर्ट्स नहीं डालते थे ना पहले, अब ये डालेंगे, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। द मून, ओ 5 ऑफ कप्स, ओके, इसीलिए मून आया है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। एरीज भी हो सकते हैं, लीब्रा भी हो सकते हैं, या 10 ऑफ वैंड्स। थ्री ऑफ वैंड्स, ओ 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन ना आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा इन्होंने धैर्य रखा हुआ है, थोड़ा रोका हुआ है खुद को, क्योंकि ये पर्सन अभी कहीं बंधे हुए हैं। मैंने कहा ना कि ये पर्सन कहीं बंधे हुए हैं अपनी जिम्मेदारियों में, या अपने बर्डन्स में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये पर्सन बंधा हुआ है इस वक्त। यानी कि ये आपको यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, राइट। लेकिन इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है। सोशल साइट पर इस तरह से ये बिहेव करते हैं जैसे ये तो बहुत मतलब ठीक हैं, खुश हैं। एक्चुअली में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये। इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है कि कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। 5 ऑफ कप्स यानी मेरे पास पैसा है, रुपया है, दौलत है, सब कुछ है, फैमिली है, घर है, मुझे तो खुश रहना चाहिए ना, फिर भी मैं तुम नहीं हो तो तुम्हारी कमी क्यों फील होती है। तुमने अपना प्यार देना बंद कर दिया मुझे, और गलती मेरी अपनी ही है, मेरी वजह से तुमने ये सब किया है। पर एक्चुअली क्या है, इस पर्सन को पता नहीं था कि इसको आपसे प्यार हो जाएगा। और जब आप दूर चले गए, आपने अपना वो क्वीन ऑफ कप्स यानी अपने लव को ढक्कन लगा दिया, आपने बोला ठीक है, और आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में चले गए। अब ये पर्सन ना, बस आपको नहीं पता, लेकिन इनके दिन रात बड़े अजीब ही है। ऊपर से इतना सारा बोझ है, बर्डन है, 10 ऑफ वैंड्स, घर की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। 3 ऑफ वैंड्स है, ये आपके किसी साइन का वेट कर रहे हैं, या तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। बी हॉनेस्ट, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर अगर आप ना भाग रहे हो तो आपको अपने अंदर करेज पैदा करनी पड़ेगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो अगर यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो पहला वाला सिनेरियो मैंने बताया था, अगर ये पर्सन जो सेफ फील नहीं करते हैं, जो आपको इंटरनेट पर मिले हैं या मिलेंगे,
या आपको देख रहे हैं, लेट्स से किसी किसी के लिए, सबके लिए तो अब ये सिनेरियो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये पर्सन जिनकी लाइफ में पहले कुछ बहुत गड़बड़े हुई भी हैं, पहले इनकी लाइफ में ऑलरेडी धोखे खाए हुए इन्होंने, तो इनके अंदर वो करेज नहीं हो रहा है, मतलब इनको पर समझ में नहीं आ रही कि क्या ये सेफ होगा, मैं अपनी फीलिंग्स बता दूं उसको तो। लेकिन प्यार इनको भी आपसे है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है आप किसको चूज करोगे, क्योंकि हाँ यहाँ पे हैं 2 लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर 2 सिनेरियोज हैं, जरूरी नहीं है 2 लोग हों, 2 सिनेरियोज हैं। एक वो सिनेरियो है जो कि बंदा पहले से मतलब परेशान है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, चाहे तो पीछे से देख लीजिए। और दूसरा सिनेरियो वो है जो ये पर्सन जिन्होंने आपको, मैं तो यही कहूंगी कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उन्होंने आपको धोखा दिया, ऑब्वियसली आपसे ये बातें छुपा के रखी, मे बी ये आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, मैग्नेटिक, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल। ये मे बी आप दोनों सोलमेट हो, दैट्स वाई ये आपको, आपके लिए ना बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे रहना उसी के साथ है, या मेरी जिंदगी में अगर वो नहीं है तो फिर कमियां ही कमियां हैं, फिर मैं ये बोझ सारी जिंदगी बस उसके इंतजार में मैं ये बोझ लेकर सारी जिंदगी चलता रहूंगा या चलती रहूंगी, क्योंकि मैं कुछ कर तो सकूंगा नहीं, लेकिन एक बोझ होगा मेरे सर पर जो सारी जिंदगी के लिए रहेगा। बिकॉज आपको यहाँ पर ना लेटिंग गो के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। इफ समवन लीव्स यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रेजिस्ट देयर एक्सेस टू यू, लेटिंग गो। अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है, अभी भी आपको लगता है, यहाँ पर आपका जवाब आ गया है कि अगर आपको किसी को चूज करना है तो क्या करूं मैं, तो देखो अगर कोई आपको अभी भी कंफ्यूज रखता है तो फिर लेट गो कर दो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो और फेथ रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक रोमांस, एक नया रोमांटिक साइकिल भी शुरू होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करेज बिल्डअप हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, बहुत सारी चीजों को समझ रहे हो, दिल को काबू कर लिया है, समझा लिया है, बिकॉज यहाँ पर द मून की एनर्जी है, आपका वो मून साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस वक्त फुल मून में तो शायद ये पर्सन, फुल मून की जब एनर्जी होती है तो ये पर्सन आपको शायद इनकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा आपको पाने का एक जुनून चढ़ जाता है कि भाई मतलब मैं ठीक नहीं हूं तुम्हारे बगैर, या ये बहुत उस वक्त फील करते हैं, बहुत सोचते हैं, ना चाहते हुए भी सोचते हैं। तो अब ये आपसे बात करना चाहते हैं और इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, और लेकिन ये थोड़ा टाइम लेंगे, बात करना चाहते हैं आपसे लेकिन ये थोड़ा टाइम लेंगे, और बात यही करना चाहेंगे कि इस वक्त मेरे पास बहुत सारा बोझ है मेरे सर पर, मैं खोना तुम्हें भी नहीं चाहता हूँ, रखना मैं तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे रखूँ। तो प्लीज़ मेरे से नफरत मत करो, मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। और जो दूसरी सिचुएशन है, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ये जो दूसरे पर्सन है ना, मुझे लगता है इनको लेट गो करने की पहले जरूरत है, लेटिंग गो। इनको पहले अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये खुलकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि अभी भी अगर आएंगे बात करेंगे ना तो जैसे छुपी छुपी सी एनर्जी होगी, क्लियरली बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ है। अगर आप चाहें स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप चाहें तो इनका ये बोझ अपने इनके सर से उतार सकते हैं, इनको करेज इनका बिल्डअप करके, ये आप हैं और ये वो पर्सन है, समझ लें। आप इसको सिखा सकते हो कि कैसे अपने अंदर करेज लाओ कि वो पुरानी बातों को भूल जाओ। अब मैं हूं तुम्हारे पास, या मैं मिला हूं तुम्हें, या मैं मिली हूं तुम्हें, मेरे साथ रहो, मेरे साथ शेयर करो क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या दिक्कत है, क्या डर है, क्या बोझ है, क्या कमी है, वो मैं पूरी करूंगी या करूंगा। तो इस पर्सन को ना हेल्प की जरूरत है एक्चुअली में, ये जो दूसरे पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इनको आपके हेल्प की जरूरत है, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो, आप टैरो रीडिंग देख देख के बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर, आपके अंदर वो करेज है, आप इनको हेल्प कर सकते हो। मे बी किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ही रहे, फ्रेंडशिप भी रह सकती है ना, फ्रेंड्स के थ्रू भी, फ्रेंड बनकर भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो है यहाँ पर किसी को आपकी जरूरत, ये आपसे बात करेंगे, आपसे अपनी बातें, अपनी दिल की जो भी हैं खोलकर आपसे बयान करेंगे कि हाँ ये मेरे साथ मसला था और मैं अभी बहुत बोझ में हूँ, मैं क्या करूँ। तो आपने इनको अच्छी सलाह देनी है, ठीक है। और इनके साथ आप अगर सोच रहे होगे ना कि मैं क्यों इसके लिए इतना सोच रही हूँ, या मैं क्यों इसके लिए इतना करूँ, मे बी आपका ये कनेक्शन एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, और हो सकता है कि आपके सोलमेट हो। अब सोलमेट तो
फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, इसीलिए दोनों का सोल कनेक्टेड है। तो ये अगर किसी को भी अपने दिल की नई बात बताते हैं ना, तो ये आपको चूज कर रहे हैं कि नहीं, ये बंदा जो या ये बंदी भरोसे के काबिल है, इसको मैं अपनी दिल की बात बता सकता हूँ, इसको मैं अपना पास्ट खुलकर बता सकता हूँ। ये मुझे हिम्मत देगा, करेज देगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है। ये हो सकता है आप टैरो रीडर हो, तो हो सकता है कि ये चीज़ भी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि आप इनको सही मशवरा दोगे। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।